बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बूंदाबांदी शुरू हो गई है और कई जिलों में भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि आईएमडी ने बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली में ऑरेंज अलर्ट है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से सूखे की स्थिति में अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। किसानों और जंगलों के लिए राहत भरी ये खबर है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड का जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस बार बारिश और बर्फबारी नहीं हुई। इससे जंगलों और जानवरों को बेहद परेशानी, और इसके बाद अब ये अच्छी खबर आईएमडी की ओर से, और ऐसे में अब अलर्ट यहां पर बारिश और बर्फबारी का जारी किया गया है। तो कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना आईएमडी की ओर से जारी की गई। तो वहीं मसूरी में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। हल्की बारिश, बर्फ के फुहारे से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। मसूरी में पर्यटकों के चेहरे भी खिले। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुहाना मौसम नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मसूरी में अब मौसम का जो मिजाज है वो यहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो हल्की बारिश और बर्फ के फुहारे से ठंड भी यहां पर बढ़ रही है। जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, जिनको बेसब्री से इंतजार था बर्फबारी का, अब उनका जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो मौसम अब मसूरी का बदल गया है और ये अच्छी खबर उन पर्यटकों के लिए जो मसूरी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में बर्फबारी देखने के लिए, तो उनके लिए बेहद अच्छी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, अब जो मौसम है उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज की मौसम की बात करें तो कैसी तस्वीरें उत्तराखंड से दिखाएंगी? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का मौसम ने आज करवट ली है, क्योंकि बीते दिन ही जो पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था कि कई सारे जिलों को ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट पर रखा गया था, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा टिहरी, देहरादून, हरिद्वार समेत 6 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। और कहीं ना कहीं ये पूर्वानुमान सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे उत्तरकाशी की बात करें, चाहे चमोली की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, देहरादून में भी बारिश देखने को मिल रही है। बूंदाबांदी यहाँ शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जो सूखी ठंड से लोग इस वक्त गुजर रहे थे, जो लगातार किसान थे वो बारिश का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए राहत भरी खबर है। और क्योंकि इस वर्ष बारिश जो है वो बहुत कम दर्ज की गई है, ऐसे में चाहे वो मसूरी हो या अन्य जो पर्यटक स्थल है, चाहे नैनीताल हो, औली हो, धनौल्टी हो, चक्राता हो, यहाँ पर बर्फबारी जो है हर वर्ष देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ये बर्फबारी भी कम दर्ज की गई थी। लेकिन अब क्योंकि बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया और तमाम जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है, ऐसे ही अब हाई एल्टीट्यूड जो वाले जो एरियाज है वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूखी ठंड से लोग गुजर रहे थे, जिन लोगों जो किसान इसका इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को इससे राहत जरूर मिली है। बिल्कुल शुभांगी, और लंबा इंतजार भी रहा, क्योंकि जनवरी खत्म होने वाली है और अब ऐसे में बर्फबारी और बूंदाबांदी की जो तस्वीरें हैं वो वहां से निकल कर आ रही हैं जाहिर तौर पर। लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो, उनका इंतजार फिलहाल खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसे में हमें ध्यान भी रखना होगा कि अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए क्या कुछ प्रशासन की ओर से एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है, जो लोग वहां पर घूमने गए, खासकर पहाड़ों की अगर हम बात कर लेते हैं तो? बिल्कुल, देखिए जब पूर्वानुमान जारी हुआ तो उससे पहले ही आपदा प्रबंधन सचिव ने बैठक करी तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ, और ऐसे में पूरी तैयारी की गई है कि लोगों के बीच जो है अवेयरनेस भी रखी जाए। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अपनी सुरक्षा के साथ यहाँ पर जो बर्फबारी है उसका लुत्फ उठा सके। जेसीबीज और स्नो कटर मशीन जो है वो लगातार ऐसी जगहों पर तैनात की गई है। हायर एल्टीट्यूड वाले जो एरियाज हैं, चाहे वो चारधाम वाले इलाके हो, चाहे वो ऊपर रुद्रप्रयाग हो, पिथौरागढ़ हो, यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होती है, वहां पर लोगों से अपील भी की जा रही है। और वहां पर पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में मौजूद है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया, मशीन वहां पर मौजूद है, ताकि अगर बारिश होती है या ज्यादा बर्फबारी होती है तो उस वक्त किस तरीके से आपको तैयार रहना है, इसको लेकर पहले ही ये बैठक जो है वो हो चुकी है। और आज सभी की नजर अपने अपने जिलों में है, जिलाधिकारी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से अब बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है और हम देख रहे हैं कि ये अब बारिश जो है तमाम जगहों पर शुरू हो चुकी है, राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में
तमाम प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पर्यटक सही तरीके से अपनी बर्फबारी का लुफ्त उठा सके और यहाँ से सुरक्षित वापस लौटे, इस पर प्रशासन नजर रखा हुआ है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां बसंत पंचमी पर आस्था का सैलाब हर की पौड़ी में उमड़ता हुआ नजर आया। जहां गंगा घाटों पर श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं, ब्रह्मकुंड सहित सभी घाटों पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। हर हर गंगे के जय घोष से पूरा जो घाट है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन और ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। तो सभी घाटों पर ऐसी ही भीड़ आपको नजर आएगी। हर घाट पर जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हर हर गंगे के जयघोष से हर घाट गूंजमान नजर आ रहा है। आज के दिन सरस्वती जी की पूजा होती है, माँ सरस्वती जी ने हम बोलते हैं, उनकी पूजा होती है। और आज के दिन यहाँ पे पिंडदान, जनेऊ, मुंडन पूजा ये सब होता है। और आप लोग जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में माना गया है कि बसंत पंचमी के दिन जैसे किसी की शादी होने वाली है, उनका दिन नहीं सूझ रहा है कि इस दिन शादी नहीं होगी, उस दिन शादी नहीं होगी, तो बसंत पंचमी के दिन कोई दिन उठाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी हमारे हिंदू रीति रिवाज में शादी आज के दिन कर सकता है। तो वहीं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उत्तरकाशी में सुप्रसिद्ध पौराणिक माघ मेला बाड़ा हाट कूथौलू का शुभारंभ 14 जनवरी को शुरू हुआ। ऐसे में बाड़ा हाट पट्टी के आराध्य कंडार देवता और बाड़ा गद्दी क्षेत्र के हरि महाराज की डोली के सानिध्य में जिले के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया गया था। 10 दिन तक चलने वाला ये ऐतिहासिक मेला जनपद की धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक आस्थाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में माघ मेले में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो लोक देवताओं की डोलियां उत्तरकाशी पहुंची। ऐसे में भागीरथी नदी में पर्व स्नान के उपरांत कंडार देवता, हरि महाराज सहित अनेक देव डोलियों के साथ ग्रामीणों ने बाड़ा हाट स्थित चमाला की चौरी में डोली नृत्य, रासो और तांदी नृत्य प्रस्तुत कर मेले की जो परंपरा है वो यहाँ पर नजर आई। तो वहीं धामी सरकार का बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान नजर आया। ऐसे में BRT और रोपवे नेटवर्क की तैयारी कर रही है सरकार। देहरादून समेत प्रमुख शहरों में तैयारी की जा रही है। ऐसे में UKMRC की समीक्षा बैठक भी की गई। आवास सचिव डॉक्टर R राजेश अध्यक्षता इस बैठक की करते हुए नजर आए। तो वहीं शहरी परिवहन परियोजनाओं पर भी इस दौरान इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। देहरादून समेत प्रमुख ऐसे क्षेत्र जहां पर ये तैयारी शुरू की गई है। तो ये बड़ी बैठक और ऐसे में तमाम चीजों पर यहां पर चर्चा हुई। खबर देहरादून से है, जहां समान नागरिक संहिता दिवस यानी कि UCC पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम नींबूवाला देहरादून में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऐसे में सभी संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम का आयोजन समय पर हो। आगे बढ़ जाते बाद देहरादून की जहां DM7 की अध्यक्षता अधिवक्ताओं के साथ ये बैठक हुई। ऐसे में UCC के सरल सुगम क्रियान्वयन पर प्रशासन सक्रिय है। तो DM7 बंसल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक। ऐसे में आपको बताते चले कि UCC के परिपालन को लेकर सुझाव और अनुभव भी साझा किए गए। इस बैठक के दौरान रिपोर्ट तैयार कर शासन स्तर पर भेजे जाएंगे जो सारे सुझाव इस बैठक में लिए गए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक और ऐसे में इसकी अध्यक्षता खुद DM7 बंसल की ओर से की गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और तमाम ऐसे सुझाव जो यहाँ पर लिए गए। तो UCC के परिपालन को लेकर यहाँ पर सुझाव और सभी ने अपने जो अनुभव थे वो साझा किए और जो अनुभव जो सुझाव यहाँ पर दिए गए उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो आगे भेजी जाएगी। तो अधिवक्ताओं के साथ DM7 बंसल की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू में ही अधिकारियों को ये साफ कर दिया था कि UCC तब तक सफल नहीं होगा जब तक ये आसान, ट्रांसपेरेंट और हर नागरिक खासकर की महिलाओं के लिए आसानी से मिलने वाला ना हो। UCC से जुड़ी अलग अलग सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान किया गया, यूजर फ्रेंडली और डिजिटली सबको साथ लेकर चलने वाला बना रहे और इसकी जो कोशिश है वो भी की गई। मकसद सीधा था कि किसी भी महिला या नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों को पाने के लिए बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े या प्रोसेस से जुड़ी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। अब उत्तराखंड सरकार ने 23 भाषाओं में UCC को जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए।
आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। यूसीसी लागू होने के बाद ये देखा गया कि विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया। जो वेबसाइट्स हैं उनको यूजर फ्रेंडली बनाया गया ताकि जो आवेदक हैं वो खुद ही पंजीकरण करा सके। ऐसे में ये देखा गया कि यूसीसी की सेवाएं जो हैं वो भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में उपलब्ध है और एआई की मदद से भी जो आवेदक है वो इसको समझ सकते हैं और इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे लोगों का जीवन जो है वो आसान हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखरेख में उत्तराखंड का यूसीसी एक टेक्नोलॉजी पर आधारित सुधार के तौर पर उभरा है, जो एआई और 23 भाषाओं की एक्सेसिबिलिटी के साथ महिलाओं के अधिकारों को मजबूत कर रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करना एक बड़ा सुधार बनकर उभरा है। सामाजिक असर से लेकर तकनीकी बुनियाद सब पक्की हैं। अब इसे 23 भाषाओं में उपलब्ध कर दिया गया है। इनमें अंग्रेजी और भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में लिस्टेड सभी 22 भाषाएं शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से सपोर्टेड होने के कारण उत्तराखंड यूसीसी को बड़े पैमाने पर सबको साथ लेकर चलने वाले, महिलाओं पर ध्यान देने वाले शासन के मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। यूसीसी का 1 साल 27 जनवरी को पूरा होगा, मगर उससे पहले ही शादी के रजिस्ट्रेशन में 24 गुना तेजी आई है। 27 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हो रहा है और 1 वर्ष ये हमारा बहुत ऐतिहासिक वर्ष रहा है। यूसीसी को लेकर जो लोगों के मन में तमाम प्रकार की शंकाएं थे, सवाल थे, संदेह था, वो सभी दूर हुआ है। जो अफवाहें थी वो भी दूर हुआ है और 5 लाख से अधिक मामलों में किसी एक में भी निजता का हनन का कोई मामला नहीं पाया गया है। यूसीसी सुधारों के केंद्र में महिलाएं। यूसीसी का सबसे बड़ा असर महिलाओं की मजबूती और सुरक्षा पर पड़ा है। यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस सुधार ने महिलाओं को सामाजिक और कानूनी तौर पर मजबूत किया है, साथ ही उनकी सुरक्षा और सम्मान की भावना को भी बढ़ाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राइवेसी, डेटा के गलत इस्तेमाल या परेशानी से जुड़ी सभी आशंकाएं बेबुनियाद साबित हुई। 5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मामलों में प्राइवेसी के उल्लंघन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। पर्सनल कानूनों में एक जैसापन और स्पष्टता लाकर यूसीसी ने ये पक्का किया है कि धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना महिलाओं को समान अधिकार मिले। शादी, तलाक, मेंटेनेंस और विरासत से जुड़े नियम अब एक ही कानूनी ढांचे से चलते हैं, जिससे उलझन और भेदभाव कम होता है। इस एक जैसापन ने महिलाओं को एक ट्रांसपेरेंट कानूनी प्रक्रिया के सहारे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने अधिकारों का दावा करने में मदद की है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यूसीसी ने ये पक्का करने में अहम भूमिका निभाई है कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा महिलाओं तक सीधे और बिना देरी के पहुंचे। उन्होंने कहा, चाहे यूसीसी से जुड़ी सेवाएं हो या बेनिफिशियरी योजनाएं, उनका फोकस मौके पर फायदा पहुंचाने पर है। इस तरीके से शासन पर लोगों का भरोसा काफी बढ़ा है। और यूसीसी आने के बाद महिलाओं का विशेष रूप से सशक्तिकरण भी हुआ है, सुरक्षा भी हुई है और अन्य लोगों के लिए भी यूसीसी सभी के लिए एक अच्छा हमारे राज्य के अंदर लागू होने के बाद एक अच्छा अनुभव सभी के लिए रहा है, सभी की सुरक्षा के लिए। और इस समय हमारा चूँकि यूसीसी से संबंधित हो, चाहे हमारे अनेक जो लाभार्थी योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उनको मौके पर ही लोगों को लाभ मिले, लोगों को उसके लिए अन्य स्थानों पर न जाना पड़े, अपने घर से दूर न जाना पड़े। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। कई भाषाओं में पहुंच, भाषा की रुकावटों को तोड़ना। उत्तराखंड के यूसीसी की एक खास बात यह है कि ये 23 भाषाओं में उपलब्ध है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ITDA ने यूसीसी पोर्टल को अंग्रेजी के साथ साथ 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, संस्कृत, तेंगुरी, डोंगू, मैथिली, संथाली और मणिपुरी में भी बनाया है। ये कई भाषाओं वाला तरीका खास तौर पर ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए फायदेमंद है, जिनमें से कई को कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं तक पहुंचने में भाषा की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूसीसी पोर्टल के जरिए एप्लीकेंट नियम पढ़ सकते हैं, प्रोसेस समझ सकते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और पूरी तरह से अपनी भाषा में एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।
इससे बाहरी मदद पर निर्भरता काफी कम हो गई है और कानूनी प्रोसेस में महिलाओं की सीधी भागीदारी बढ़ी है। एआई मदद प्रोसेस को और आसान बनाना। पहुंच की एक और लेयर जोड़ते हुए यूसीसी पोर्टल एआई बेस्ड मदद से सपोर्टेड है। एप्लीकेंट एआई टूल्स का इस्तेमाल करके यूसीसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, डाउट्स दूर कर सकते हैं और खुद से रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। जो महिलाएं पहली बार डिजिटल यूजर्स हैं या कानूनी टेक्नोलॉजी से अनजान हैं, उनके लिए एआई गाइडेंस एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम साबित हुआ है। टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का ये मेल उत्तराखंड की सिंप्लीफिकेशन टू सॉल्यूशन की बड़ी सोच को दिखाता है। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसे मुख्यमंत्री ने बार बार हाईलाइट किया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस अप्रोच की सफलता इस बात से साफ है कि पिछले 1 साल में यूसीसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में एक भी शिकायत नहीं मिली है। टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस का एक मॉडल। उत्तराखंड के यूसीसी को अब गवर्नेंस में टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर बताया जा रहा है। आसान डिजिटल प्रोसेस, कई भाषाओं में सपोर्ट और एआई इंटीग्रेशन ने मिलकर इससे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जो ट्रांसपेरेंट, सबको साथ लेकर चलने वाला और नागरिकों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया है कि यूसीसी सिर्फ एक कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव है जो महिलाओं के अधिकार, बराबरी और सम्मान को सबसे ऊपर रखता है। कानूनी एकरूपता को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भाषाई सबको साथ लेकर चलने के साथ जोड़कर उत्तराखंड ने एक मिसाल कायम की है जिसे दूसरे राज्य भी जल्द ही अपना सकते हैं। जैसे ही यूसीसी अपना पहला साल पूरा कर रहा है, इसकी सफलता की कहानी एक बड़े संदेश पर जोर देती है। जब सुधार महिलाओं को केंद्र में रखकर डिजाइन किए जाते हैं और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, तो उनमें समाज को एक सार्थक और स्थायी तरीके से बदलने की ताकत होती है। यूसीसी तकनीकी उत्कृष्टता का एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है और यही कारण है इस 1 साल के अंदर एक भी शिकायत यूसीसी को लेकर नहीं आई है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो सीधे देहरादून चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक साझा कर देते हैं, जहां आयोजित चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 का यहां पर आयोजन किया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी और ये तस्वीरें भी हम आपको इस कार्यक्रम से दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने कार्यक्रम की तस्वीरें हैं मंच की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो स्वागत की तस्वीरें मंच से आपके सामने देहरादून से फिलहाल सुंदरम प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत भाषण और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग प्रस्तुत करें। इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर एवं विजन 2047 के डायलॉग कार्यक्रम में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करता हूं नियोजन विभाग की तरफ से। उसके अलावा यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों को और हमारे अनुरोध पर बाहर से आए हुए सभी। तो चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं, जहां खबर देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। ऐसे में प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को जो नुकसान हो रहा है उसकी समीक्षा की गई। प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है और सही आंकड़े न देने पर कड़ी नाराजगी भी जताई। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए सख्त निर्देश दिए कि जिलेवार सर्वे कर बारिश न होने से हुए नुकसान का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश हैं। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सर्वेक्षण व रिपोर्टिंग में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित जन कल्याणकारी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के रायकोट महर और बाराकोट ब्लॉक के मल्ला बापरू में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
रायकोट महर में आयोजित शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। ऐसे में शिविर में कुल 1021 नागरिकों ने सहभागिता की और ऐसे में शिविर के दौरान विभिन्न शिकायतें भी मिली। अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। विभागों के माध्यम से कुल 913 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो वहां पर शिविर में 19 यूसीसी और आधार कार्ड से संबंधित प्रकरणों पर भी आवश्यक कार्रवाई की गई। तो वहीं शिविर के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। हमें 38 विभिन्न फरियादी हैं, जिनमें एक ही पत्र में 5 से लेकर 10 तक भी उनकी अलग अलग समस्याएं उन्होंने अपनी इंगित करी हैं। तो तकरीबन 150 के आसपास ऐसी हमें फरियादें मिली हुई हैं जो लोग आए हुए थे यहाँ पर को। तो उनमें से अधिकांश का मौके पर भी जो संभव हो सकता था उनका निराकरण किया गया है। अन्य जो चीज़ें हैं उनमें एक हफ्ते से लेकर के 15 दिन तक का समय अन्य विभागों को दिया गया है, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जो जन समर्पण पोर्टल, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार लगाया गया है और इसमें सभी विभागों के हमारे उच्च अधिकारी आए हुए हैं जो हमारे गांव की हर किसी जनता की एक समस्या सुन रहे हैं और तत्काल उनका निर्णय किया जा रहा है। ये शिविर आने वाले टाइम के लिए बहुत लाभप्रद है। इसके लिए हर जनता आज चाहती थी कि हमारे यहाँ क्लोजिंग में कोई जन शिविर लगे जिसमें हर किसी की समस्या सुनी जाए। ये लगभग हमारा 20वां कैंप है और इस कैंप में विभिन्न मुद्दे जो आए हैं उसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो टैगिंग हुई है उनको निर्मित किया जाना, साथ ही कुछ सड़कें जो हैं उनका डामरीकरण के कार्य इसमें रखे गए, साथ ही तो पेयजल योजनाओं के विषय में बात की गई जिसमें बाटन पाटनी को भी सरयू पेयजल योजना से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव आया। एक बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ पर रहा है। करीब 100 के आसपास हमारे पास आवेदन, प्रार्थना पत्र जो हैं वो आई हैं।